महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और उससे पहले अगर आप लोगों ने आज की वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दे, जिससे रोजाना आने वाली ताजा बड़ी खबरों की जानकारी लगातार आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो ये बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले बड़े ऐलान के बारे में। तो ये देखिए, हमारे देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार अभी अभी लाइव आए हुए थे और राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री, सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक हुई है, जिनमें से आप सभी गरीब, किसान, मजदूर, महिला, बेरोजगार बच्चे, युवाओं को लेकर कई सारे ऐलान हो चुके हैं। साथ ही साथ आज रात 12 बजे से पूरे भारत देश में 15 बड़े नए नियम एवं 3 महत्वपूर्ण बड़ी चीजों पर हमेशा हमेशा के लिए पाबंदी लगाई जाने वाली है। साथ साथ बिहार में प्रचंड जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए को बधाई दी है और कहा है कि बिहार में सुशासन और विकास की जीत हुई है। साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से बिहार वासियों को लेकर भी कई सारे वादे किए जा चुके हैं। आप लोगों को एक एक करके विस्तार से बताएंगे। महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए आज से आने शुरू हो चुके हैं। साथ ही में मौसम समाचार, सोने चांदी के भाव, पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई गैस सिलेंडर के दाम के अलावा आप लोगों को बताएंगे सरकार की तरफ से चलाई जा रही सभी प्रमुख बड़ी घोषणाओं के बारे में। साथ ही साथ यदि अगर आप भी युवा हैं, बेरोजगार हैं, आप लोगों को उम्र 18 साल से लेकर के 45 उम्र के बीच में अगर आप भी चाहते हैं अपना नया व्यापार शुरुआत स्टार्ट करना, पैसों की कमी, पैसों की किल्लत आ रही है, तो आज से मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत आज से सभी युवाओं को अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए 50,000 रुपए से लगा करके 15 लाख रुपए तक का लोन देने को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। 1 से लेकर 2 मिनट के अंदर पूरी जानकारी आप लोगों को विस्तार रूप से दी जाने वाली है। वीडियो में शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो को किस शहर, किस राज्य, किस जिले से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ में इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के जरिए दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार के पास जरूर से शेयर करें ताकि हर एक योजना का फायदा सभी देशवासियों को उठा सके। साथ ही में ये बात करते हैं अगली बड़ी खबर, ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड धारकों को लेकर सरकार की तरफ से कई बड़े ऐलान कर दिए जा चुके हैं। साथ ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के रूप में आप लोगों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से आप लोगों को 2,000 नहीं बल्कि 4-4 हजार रुपए मिलने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं कंप्लीट करवाई है, फौरन से कंप्लीट करवाई है, अन्यथा आप लोगों का पैसा अटक सकता है। आगे 1 से लेकर 2 मिनट के अंदर विस्तार रूप से जानकारी मिलने वाली है। सरकार आखिरकार किन किन किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए जारी करी है, किन किसानों का पैसा अटक सकता है, इसके भी बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। साथ ही में अगर आप भी गरीब माता पिता हैं, अगर आप भी चाहते हैं अपनी बच्चों की, अपनी बहन बेटियों की शादी अच्छे से धूमधाम से किसी अच्छे घर में करवाना, आर्थिक तंगी, पैसों की किल्लत होने के कारण आप लोग अपनी बहन बेटियां की शादी नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप लोगों को बताएंगे एक ऐसी कल्याणकारी योजना की शुरुआत हो चुकी है जिसमें आप लोग आवेदन करके मात्र 20 से 50 रुपए के अंतर्गत फॉर्म मिल जाने वाला है। जैसे आप लोग इस योजना में आवेदन करते हैं, 15 दिनों के अंदर खाते में 7.5 लाख रुपए तक की रकम ट्रांसफर कर दी जाने वाली है, जिन पैसों की मदद से आप भी अपनी बहन बेटियों की शादी अच्छे से धूमधाम से किसी अच्छे घर में करवा सकते हैं। किसी से पैसे कर्ज या फिर उधार मांगने की आप लोगों को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पूरी जानकारी बताएंगे आखिरकार कौन सी योजना है। चलिए बात करते हैं सोने और चांदी के दामों में एक बार फिर से आ रही है जबरदस्त गिरावट। शादी के सीजन में लोग सराफा बाजार का रुख करते हैं, वे लगातार नजर बनाए हुए हैं। सोने और चांदी के दाम में आज क्या है, इसके ताजा रेट आप लोगों को 1 से लेकर 2 मिनट के अंदर विस्तार रूप से जानकारी बताई जाने वाली है। साथ ही में अगली बड़ी खबर, आईबीपीएस ने दी बड़ी खुशखबरी, क्लर्क भर्ती में बढ़ाए गए 2151 पद, अब 15,684 पदों की होगी संख्या। आपको बता देना चाहते हैं सरकारी बैंकिंग सेक्टर में नौकरी का सपना देखने वाले लाखों लोगों को लेकर, उम्मीद वालों को लेकर बड़ी खुशखबरी, बड़ा राहत भरी खबर निकल करके सामने आ चुकी है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस ने क्लर्क भर्ती 2025 के लिए रिक्तियों की संख्या में बड़ा इजाफा कर दिया जा चुका है। अगर आप इस सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं तो आप लोगों को लेकर सुनहरा मौका। वहीं 1 दिसंबर से लागू हो रही है योगी सरकार की बिजली बिल राहत योजना। इतने लाख उपभोक्ताओं को 501 करोड़ रुपए का होगा बिजली बिल माफ। आप भी अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अगर आपके घर परिवार में बिजली मीटर, बिजली कनेक्शन ले रखा है, आप लोगों का कई दिनों से बिजली बिल बकाया है, तो आप लोगों का एक तरफ से सारा सारा बिजली बिल माफ किया जाने वाला है एवं महीने में 3.5 यूनिट तक मुफ्त में बिजली का बिल आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दिल्ली मेट्रो को लेकर बड़ी खबर, इन 3 स्टेशनों के बदले जाएंगे नाम। सीएम रेखा गुप्ता ने कर दिया बड़ा ऐलान। अगर अभी दिल्ली के निवासी हैं तो दिल्ली में मेट्रो को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 3 स्टेशनों के आखिरकार वह नाम कौन से हैं जो कि बदल दिए जाने वाले हैं, पूर्ण रूप से इसके भी बारे में पूरी अपडेट मिलेगी। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव परिणाम जारी होने के बाद अब प्रदेश में नई सरकार के गठन की कवायद शुरू हो चुकी है। शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू के कोर नेताओं की बैठक हुई। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, कार्य अध्यक्ष संजय कुमार झा, मंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात की। माना जा रहा कि नई सरकार के गठन को लेकर जेडीयू नेताओं ने विचार विमर्श किया है। साथ साथ नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे पटना, इसको लेकर भी बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ चुकी है। वहीं आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आप लोग भी अगर ई श्रम कार्ड धारक हैं, अभी तक एक भी किस्त का फायदा नहीं मिला हुआ है, तो आज रात 12 बजे से ई श्रम कार्ड की पहली किस्त के रूप में 6-6 हजार रुपए सरकार ट्रांसफर कर रही है। यदि अगर आप भी एक ई श्रम कार्ड धारक है, कमेंट बॉक्स में ई श्रम कार्ड योजना जरूर से लिख देना है। अगर आप लोगों ने ई
श्रम कार्ड को अभी तक अपडेट नहीं करवाया, फौरन करवाइए, नहीं तो आप लोगों का पैसा अटक सकता है। साथ ही में दोस्तों एसबीआई में अगर आप लोगों का बैंक खाता है 1 दिसंबर से नहीं भेज पाएंगे पैसे, बंद होने वाली है ये सर्विस से। आपको बता देना चाहते हैं, बड़ी खबर आप लोगों के बीच में लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। 1 दिसंबर से हमेशा के लिए बंद किया जाने वाला है इन ऐपों का इस्तेमाल। अगर आप भी करते हैं तो आप लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। एसबीआई ने 1 दिसंबर से एम कैश फीचर को बंद करने का ऐलान कर दिया है। बैंकों ने साफ कर दिया है कि 30 नवंबर 2025 के बाद एम कैश की सर्विस उपलब्ध नहीं होगी। एसबीआई खाताधारक ऑनलाइन एसबीआई और जोनो लाइट के जरिए एम कैश से ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता है। बता देना चाहते हैं कि एम कैश की सर्विस खाताधारकों को तेजी और बड़ी आसानी पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता था, लेकिन एसबीआई की सर्विस के जरिए सिर्फ मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालकर आप पैसे भेज सकते थे। इस सर्विस के जरिए ग्राहकों को छोटे ट्रांजैक्शन में आसानी होती थी। अब यह सर्विस 1 दिसंबर से बंद होने वाली है। इस पर क्या कुछ बड़े अपडेट, नए रेगुलेशन लागू हो रहे हैं, पूरी अपडेट मिलेगी। तो इसी के साथ ही बात करते हैं बिहार में एनडीए को मिली बड़ी जीत। अब महिलाओं को किन किन योजनाओं को मिलेगा लाभ, अकाउंट में कितने आएंगे पैसे, इसको लेकर बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। एनडीए को भारी जीत मिल चुकी है, जबकि महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है। प्रशांत किशोर के जन स्वराज अभियान जितने बड़े बड़े वादे किए थे पूरी तरीके से फ्लॉप होते हुए साबित हुए हैं। साथ ही साथ इस चुनाव में एनडीए की जीत महिलाओं के लिए अहम भूमिका निभाई गई है। उन्होंने पुरुषों से कई ज्यादा संख्या में मतदान किया है। इन महिलाओं को एनडीए का साइलेंट वोटर भी कहा गया है, जिन्होंने बिना किसी रुकावट के नतीजे को एनडीए के पक्ष में कर दिया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देंगे। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। मिशन करोड़पति के माध्यम से चिन्हित महिलाओं को उद्यमी बनाने के दिशा में काम किया जा रहा है। सितंबर में नवरात्र के पावन दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को एक महत्वपूर्ण तोहफा दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में व्यक्तिगत रूप से 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। एक क्लिक में कुल 7500 रुपए करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह पैसा सिर्फ बल्कि बिहार के महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया। साथ ही साथ 10-10 हजार रुपए एनडीए की जीत अहम भूमिका निभाई है। आप लोगों को बताना चाहते हैं, बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग अपडेट आ रही है। साथ में यूपी के युवाओं को लेकर एक बड़ी खुशखबरी, शिक्षक की बंपर भर्ती। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर सामने आ रहा है। शिक्षा निर्देशालय ने उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड शिक्षकों को 1894 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर दिए जा चुके हैं। इच्छुक उम्मीदवार 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पदों का विवरण जानने के लिए अधिक हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कुल भर्ती की संख्या 1894 रिक्तियां पद है, जिनमें मुख्य रूप से श्रेणियां शामिल है। सहायक शिक्षक में 1504 पद, स्कूल संचालक में 390। ऐसे करे आवेदन इच्छुक योग्य उम्मीदवार शिक्षा निर्देशालय यानी उत्तर प्रदेश का आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को टोल फ्री नंबर चाहिए, कमेंट बॉक्स में यस टोल फ्री नंबर जरूर से टाइप कर देना है। आप लोगों को किस प्रकार से फायदा मिलेगा, पूरी जानकारी आप लोगों को मुख्य समाचार वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही में दोस्तों चलिए जान लेते हैं आज के एक और बड़े ऐलान के बारे में। तो 8वें वेतन आयोग और डीए हाइक पर बड़ा सवाल, रिटायर कर्मचारियों को क्या मिलेगा पूरा लाभ। दरअसल आपको बता दिया जाए, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन पेंशन आयोग को मंजूरी दिए जाने के बाद कर्मचारियों पेंशन में उत्साह बढ़ा चुका है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर तेजी से एक संदेश वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि फाइनेंशियल एक्ट 2025 के तहत रिटायर कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी आने वाले वेतन आयोग के लाभ बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन यह न्यूज जो है पूरी तरीके से फर्जी बताई गई है। सभी सरकारी कर्मचारी एवं केंद्रीय रिटायर कर्मचारियों को सरकार की तरफ से पूरा फायदा दिया जाने वाला है। इसको लेकर बहुत ही बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ चुकी है। आप लोगों को 1 से लेकर 2 मिनट के अंदर पूरी जानकारी आप लोगों को विस्तार से बताई जाने वाली है। साथ ही में चलिए बात करते हैं सोने और चांदी के ताजा दामों के बारे में। शादी के सीजन में लोग सराफा बाजार का रुख कर रहे हैं, वह लगातार नजर बनाए हुए हैं। सोने चांदी के दाम आज क्या है, ऐसे में सोने चांदी के दाम लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। आर्थिक संकट, महंगाई और वित्तीय बाजारों में उतार चढ़ाव के दौरान सोना हमेशा संपत्ति संरक्षण विश्वसनीय माध्यम रहा है, इसलिए शादी ब्याह में इसे देना एक चलन आई है। जानते हैं सोने चांदी के भाव। आज भारत में 24 कैरेट 999 शुद्धता के भाव से बात करते हैं तो 24 कैरेट के भाव आज से 1 लाख यहाँ पर 25,080 रुपए प्रति 10 ग्राम से हिसाब से बिक रहा है। 22 कैरेट की बात करें तो सोना 1,14,650 रुपए प्रति 10 ग्राम। वही 18 कैरेट की सोने की बात करें तो 93,810 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब पर है। वही प्रमुख महानगरों में भी इसके अनुरूप दरें दर्ज की जा चुकी है। साथ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत में 1,25,230 रुपए प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट 1,14,800 प्रति 10 ग्राम के हिसाब से बिक रहा है। 18 कैरेट की बात करें तो 93,960 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से बिक रहा है सोने। इसी तरह चांदी की कीमत में भी अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुझान, औद्योगिक मांग और विनिर्माण खपत से प्रभावित होते हैं। आज भारत में चांदी की कीमत में 1,69,000 प्रति किलो के ग्राम हिसाब से बिक रही है, जबकि दिल्ली में चांदी की कीमत 1 लाख यहाँ पर 16,000 रुपए के हिसाब से बिक रही है। 1,69,000 रुपए प्रति किलोग्राम के हो चुकी है। साथ में दोस्तों बात करते हैं आज के एक और ताजा तरीन बड़ी जानकारी की तरफ। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2025 के नए रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। 20 से 50 रुपए के अंतर्गत जन सुविधा केंद्र से आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप भी अपना खुद का निजी पक्का मकान बनवाना चाहते हैं, अगर अभी झुग्गी झोपड़ियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं
तो मोदी सरकार ने आज से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी परिवारों को 2 कमरे, किचन, लैट्रिन, बाथरूम, स्वच्छ जल, स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था दी जाने वाली है। तो फटाफट से बिना समय गवाए आप लोग आवेदन करवाइए। आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पैन कार्ड का आप लोगों को फोटोकॉपी लगने वाली है। जैसे आप लोग इस योजना में जुड़ते हैं, आप लोगों के बैंक खाते में 2.5 से 3 लाख रुपए तक की सरकारी मदद आसानी से ट्रांसफर कर दी जाने वाली, जिन पैसों की मदद से आप भी अपना खुद का निजी पक्का मकान बनवा सकते हैं। साथ में अगली बड़ी खबर आपको बता दी जाए, सरकारी बैंकिंग सेक्टर में नौकरी का सपना देख ले लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS ने क्लर्क भर्ती के 2025 के लिए रिक्तियों की संख्या में बड़ा इजाफा कर दिया जा चुका है। अब कुल पदों की संख्या बढ़कर के 15,684 हो गई है। यह बढ़ोतरी उन उम्मीदवारों के लिए खास तौर पर फायदेमंद मानी जा रही है जिन्होंने प्रीलिम्स परीक्षा दी रखी है। अब उन्हें मेंस की तैयारी में जुटे हुए बढ़ी हुई वैकेंसी से IBPS में कट ऑफ में काफी ज्यादा गिरावट की संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ यहां पर आप लोगों को बता दीजिए, अगर आप भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो आप लोगों को लेकर बहुत ही बड़ी जानकारी लेकर के अपडेट आप लोगों के बीच में उपस्थित हो चुके हैं, जिसके एक एक करके पूरी अपडेट आप लोगों को बताई जा रही है। चलिए अब बात करते हैं बिजली बिल माफी को लेकर लाखों करोड़ों बिजली बिल खाता धारकों का इंतजार हुआ खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने एक आपातकालीन मीटिंग बैठक में सभी देशवासियों को किया संबोधित, घर घर जाकर के आप लोगों का नाम सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसके मुताबिक अगर आप भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, मासिक 10,000 रुपए 5 घड़ी उससे कम भूमि है, तो आप सभी देशवासियों का एक तरफ से सारा का सारा बिजली बिल माफ किया जाएगा एवं महीने में 350 यूनिट तक मुफ्त में आप लोग बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक भी पैसे आप लोगों को अपने जेब से खर्च करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लगातार कार्य किए जाने प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी सरकार आएंगे पटना। दरअसल आपको बता दिया जाए, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम जारी होने के बाद अब प्रदेश में नई सरकार के गठन की कवायद भी शुरू हो चुकी है। शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू के कोर नेताओं की बैठक हुई। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मुलाकात की। माना जा रहा है कि नई सरकार के गठन को लेकर जेडीयू नेताओं पर विचार विमर्श किया। देर शाम केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा दिल्ली पहुंचे। वहां संजय झा ने अमित शाह से मुलाकात की। वे रविवार को भी भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। साथ ही साथ प्रदेश की नई एनडीए सरकार के स्वरूप में विमर्श करेंगे। साथ ही में दिल्ली में बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बिहार के संगठन प्रभारी विनोद तावड़े ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। आप लोगों के बीच में लेकर के जुड़ चुके बहुत बड़ी जानकारी, बिग ब्रेकिंग अपडेट। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। तो दिल्ली मेट्रो को लेकर बड़ी खबर सामने निकल करके सामने आ चुकी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, इन 3 स्टेशनों के नाम बदलने को लेकर तैयारियां चल रही हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि दिल्ली मेट्रो को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के 3 मेट्रो स्टेशनों का नाम बदल जाएगा। राज कलश यात्रा में शामिल हुए सीएम रेखा गुप्ता ने इसका ऐलान कर दिया जा चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यहाँ पर 3 स्टेशनों को मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले जाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग अपडेट लेकर के हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हो चुके। साथ में इन लोगों के बैंक खाते में 19 नवंबर को नहीं आएंगे किसान सम्मान निधि योजना की किसी भी किस्त का पैसा। ऐसे कर लीजिए अपना स्टेटस चेक। दरअसल सरकार देश के किसानों के लिए कई योजनाएं चलाती है, जिनका मकसद उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। इन्हीं योजनाओं में से एक है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो बीते कुछ सालों में किसानों के लिए एक बड़ी मदद साबित हुई है। इस योजना के तहत करोड़ों किसानों को हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं। अभी किसी भी किस्त का इंतजार कर रहे लाखों लोगों, किसानों, करोड़ों भाइयों को लेकर अपडेट सामने आ रहा है। सरकार की ओर से जानकारी के मुताबिक 19 नवंबर को किसानों के बैंक खाते में किसी भी किस्त भेजी जाएगी, लेकिन यह किस्त हर किसान को नहीं मिलेगी। कई किसान ऐसे हैं जिनके खाते में पैसे अटक सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी लिस्ट में नाम शामिल है, तो जान लीजिए किस तरीके से आप स्टेटस खुद चेक कर सकते हैं। भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किसी भी किस्त को लेकर अधिसूचना जारी कर दी जा चुकी है। अब से ठीक एक दिन पहले यानी 19 नवंबर को किसी भी किस्त जारी कर दी जाएगी, लेकिन बहुत सारे किसानों के बैंक खाते में किस्त का पैसे नहीं पहुंचेंगे। आपको बता दें, जिन किसानों ने अभी तक अपनी केवाईसी नहीं कंप्लीट करवाई है, उनको किस्त नहीं मिलेगी। तो वह भी भू सत्यापन अधूरा है तो भी किस्त रुक जाएगी। इसके अलावा बैंकिंग खाते में गलत डिटेल्स, आईएफएससी कोड में गलती, नाम की स्पेलिंग गलत होना या फिर आधार नंबर गलत होना, तो भी किस्त अटक सकती है। तो कैसे आवेदन, कैसे स्टेटस चेक करना है, पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों को खुद घर बैठे अपने किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान की वेबसाइट पर जाना होगा, pmkisan.government.in पर जाना होगा। वहां पर होम पेज पर नो योर एक्टिविटी ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करके अब एक नया पेज खुलकर आएगा, जहां आपसे 2 जानकारियां मांगी जाएंगी, रजिस्टर मोबाइल नंबर या फिर रजिस्टर आधार नंबर। इनमें से किसी भी आवेदन के समय में दिया था वह दर्ज करें। इसके बाद नीचे दिख रहे गेट डाटा पर क्लिक करके कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर आप लोगों को पूरा स्टेटस दिखाई देगा। इसमें पिछली किस्त कब आई थी, अगली किस्त का स्टेटस क्या है, सब कुछ आप लोग आसानी से देख सकते हैं। अगर आप भी किसान लाभार्थी हैं तो आप लोगों को लेकर बहुत ही बड़ी जानकारी लेकर के हम आप लोगों के बीच में उपस्थित
उपस्थित हो चुके हैं। अब चलिए एक एक करके बात करते हैं आज के एक और ताजा तरीन बड़े ऐलान की तरफ। राज्य की 5 लाख से अधिक गरीब श्रमिक मध्यम वर्ग की महिलाओं को मोदी सरकार ने दी बड़ी सौगात। आज से एक फ्री में सिलाई मशीन के साथ साथ आप लोगों को दिए जाएंगे तकरीबन 850 रुपए हर महीने। यदि अगर आप भी महिला वर्ग से आती हैं, किसी के घर में कामकाज करने आती जाती हैं, तो आप लोगों को अगर सरकारी मदद नहीं मिली हुई है तो मोदी सरकार आज से घर पर बैठकर सिलाई बुनाई कढ़ाई करके 4 पैसे घर पर प्राप्त कर सके, महिलाओं को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े, इसको लेकर सरकार लगातार कार्य कर रही है। तो अगर आप भी महिला वर्ग से आती है, कमेंट बॉक्स में सिलाई मशीन योजना जरूर से टाइप कर दीजिए। पैसे किस प्रकार से आप लोगों के अकाउंट में आएंगे, साथ ही साथ अगर आप लोगों ने जनधन वाला खाता या फिर जीरो बैलेंस बैंक वाला खाता नहीं खुलवा कर रखा, फौरन खुलवा दीजिए, नहीं तो आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं अगले बड़े ऐलान के बारे में। तो पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें आज रात 12 बजे से पूरे भारत देश में लागू कर दी जाएंगे। पेट्रोल में 10 रुपए, डीजल के दाम में 9.5 रुपए तक का इजाफा कर दी जा चुका है, जिसकी नई दरें आज से लागू हो रही है। अगर आप भी 2 पहिया वाहन या फिर 4 पहिया वाहन रखते हैं तो आप लोगों को लेकर सरकार ने सुनहरा मौका दे दिया है। चलिए अब जान लेते हैं एक और ताजा तरीन ऐलान की तरफ। किसान कर्ज माफी को लेकर बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से अयोध्या में एक बड़ी बैठक हुई है, जिनमें सभी मुख्यमंत्रीगण मौजूद रहे, जिनमें से कर्ज माफी को लेकर बड़ा आदेश जारी हो चुका है। अगर आप लोगों ने साल 2 साल 4 साल 5 साल हो चुके हैं, अगर आप लोगों ने सरकार की तरफ से 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए तक का कर्जा ले रखा, कृपया कमेंट बॉक्स में वहां से बताइएगा कि आप लोगों ने सरकार की तरफ से कितना कर्जा ले रखा है। मोदी सरकार ने फाइनली आप लोगों का 3 लाख रुपए तक किसान कर्ज माफ करके किसान कर्ज माफी 2025 की नई लिस्ट को जारी करने को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसमें आप सभी देशवासी अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किसान भाइयों का कर्जा माफ हुआ है नहीं माफ हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आ चुकी है, जिसकी रिपोर्ट आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिल रही है। चलिए अब बिना समय गवाए जान लेते हैं एक और बड़े ऐलान की तरफ। यदि अगर आप भी आम नागरिक है, आम किसान है, श्रमिक है, मजदूर है, लेबरगिरी का काम करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं, लेकिन आपके पास खेतीबाड़ी से जुड़ा कोई भी कृषि संसाधन नहीं है, तो आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार फ्री ट्रैक्टर वितरण योजना की नई प्रणाली की प्रक्रिया की हो चुकी है शुरुआत, जिसके अंतर्गत आप लोगों को दिए जाने वाले हैं बहुत ही बड़ी योजनाओं की सौगात। आप लोगों को मिलेगा मुफ्त में ट्रैक्टर का फायदा। यदि अगर आप भी भारत देश के निवासी हैं, अगर आप भी प्रधानमंत्री फ्री ट्रैक्टर वितरण योजना की नई प्रणाली में जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को किसान कर्ज माफी को लेकर भी, किसान ट्रैक्टर माफी को लेकर भी लगातार कई वादे किए जा रहे हैं। साथ ही साथ देश भर में इस साल मानसून ने खूब बरसात, कई इलाकों में नदियां तालाब हो गए हैं। साथ ही में मानसून विदा हो चुका है, लेकिन कई राज्यों में भारी बारिश का दौर अभी भी जारी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आईएमडी के मुताबिक जानकारी दी गई है कि 16, 17, 18, 19 और 20 नवंबर को दक्षिण और तटीय इलाकों में जोरदार बारिश का दौर जारी हो सकता है। साथ ही साथ आप लोग भी अगर मौसम समाचार की जानकारी जानना चाहते हैं, आपके राज्यों में, आपके शहरों में क्या रहेगा अगले 24 से 48 घंटों के आने वाला मौसम का हाल, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम जरूर से बताना है। वहीं अगर आप लोगों ने अभी तक अपने फसलों का बीमा नहीं करवाया है, तो फटाफट से अपने फसलों का बीमा अवश्य करवाइए, ताकि भविष्य में किसी भी प्राकृतिक आपदा जाने के कारण यदि अगर आप लोगों के फसलों का नुकसान होता है, तो सरकार की तरफ से आप लोगों के बैंक खाते में 2 से 2.5 लाख रुपए तक की रकम आसानी से ट्रांसफर कर दी जाने वाली, जिन पैसों की मदद से आगे चलकर आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और भी ज्यादा फसल अच्छी उत्पाद करके आप लोग अच्छे दाम पर बेच सकते हैं, तगड़ा मुनाफा कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर। राशन कार्ड धारकों को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। आज रात 12 बजे से पुराना राशन कार्ड को पूर्ण रूप से रद्दी निरस्त करके एक नया राशन कार्ड बनवा करके दिया जाने वाला है। इस नए राशन कार्ड पर आप लोगों को मिलेंगे हर मंथली 1500 रुपए डायरेक्टली आपके बैंक खाते में। जितनी भी राशन की सामग्रियां मिलती हैं, उसका दोगुना लाभ आप लोगों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से आज से ट्रांसफर किए जाने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है। जी आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सही देखा। साथ ही में अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के बेसहारा बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए कल्याण के लिए चलाई जा रही है कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ वक्त पर उनके बैंक खाते में पहुंचना शुरू हो चुका है। बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही है वृद्धा पेंशन स्कीम के तहत सरकार की तरफ से बैंक खाते में 3500 रुपए तक की पहली रकम आज से ट्रांसफर हो चुकी है। अगर आपके घर परिवार में कोई भी बुजुर्ग है जो कि वृद्धा पेंशन स्कीम के अंतर्गत खाते में हर महीने पैसे प्राप्त करते हैं, फटाफट से बैंक बैलेंस अकाउंट चेक कीजिए। सरकार ने पहली किस्त का फायदा 3500 रुपए आप लोगों के अकाउंट में भेज दिया जा चुका है। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यदि अगर आपके घर परिवार में माताएं बहनें, अगर आप खुद महिला वीडियो देख रही हैं, अगर आप भी लकड़ियों पर चूल्हे पर खाना बनाती हैं, अगर आप लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो हमारे देश के मोदी सरकार की तरफ से अब आप सभी महिलाओं को मुफ्त में आज से एक एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर का फायदा दिया जाने वाला है। साथ साथ तकरीबन 850 रुपए आप लोगों के बैंक खाते में सब्सिडी के अंतर्गत रकम ट्रांसफर की जाने वाली है। भाई बहनों, आप लोगों को बता देना चाहते हैं, अगर अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत ग्राहक सुविधा केंद्र से जन सेवा केंद्र पर से 20 से 50 रुपए के अंतर्गत फॉर्म की प्रक्रिया को अप्लाई करवाती है, तो आप लोगों को एक गैस सिलेंडर, एक गैस चूल्हा, साथ ही में तकरीबन 850 रुपए मंथली सब्सिडी के अंतर्गत आप लोगों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाने को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट्स की जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से लगातार दिखाई दे रही है। बने रहेगा हमारे साथ, लगातार 1 से लेकर 2 मिनट के अंदर हर एक खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे। पूरे भारत देश में 3 बड़ी चीजों को आज रात 12 बजे से बंद किया जाने वाला है, जिन चीजों का इस्तेमाल आप सभी देशवासी अपने दैनिक जीवन में लगातार करते आ रहे हैं। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए के नोटों को लेकर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को लेकर भी अहम जानकारी आ रही है। साथ ही साथ यदि अगर आपके घर परिवार
परिवार में कोई भी ऐसी महिला जो कि गर्भवती है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की नई प्रणाली की हो चुकी शुरुआत, खाते में आएंगे हर महीने 6500 रुपए। तो अगर आप भी गर्भवती महिला है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। व्हाट्सएप पर आप लोगों को मैसेज के जरिए पूरी जानकारी, टोल फ्री नंबर भी आज की इस वीडियो में मिल जाने वाला है, जिस पर आप लोग एक क्लिक से आवेदन करके खाते में, बैंक खाते में हर महीने 6500 रुपए प्राप्त कर सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग अपडेट आ रही है। चलिए आप बात करते हैं स्टूडेंट छात्रों को लेकर, विद्यार्थियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी। अगर आप भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, आपके माता पिता गरीब परिवार से आते हैं, अगर आप भी अपने बच्चों को स्मार्टफोन नहीं दिलवा पा रहे, तो सरकार ने आज से प्रधानमंत्री फ्री स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ में मंथली तकरीबन 2500 रुपए सहायता राशि के रूप में छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप के अंतर्गत बैंक खाते में आज से पैसे जारी किए जा रहे हैं। अगर अभी स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के अंतर्गत अगर आप भी पैसे प्राप्त करना चाहते हैं, अगर अभी युवा स्टूडेंट है, फटाफट से किसी भी सरकारी बैंक में खाता खुलवाइए। आप लोगों को स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के अंतर्गत फॉर्म भरिए, हर महीने खाते में बिना किसी रुकावट के 2500 रुपए सरकार की तरफ से भेजे जाएंगे। साथ ही में दोस्तों आशा करेंगे आप लोगों का आज का वीडियो मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हितलान का सिलसिला पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे